जनता बीजेपी के साथ जाने के मुंड में नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि पूरी बहुमत के साथ 2022 में भी सरकार बन गई। ये मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते, बात समझ में आते हैं। बीजेपी ने हमेशा झूठ की राजनीति की, धर्म के नाम पर लोगों को उलझा करके वोट लेने का हमेशा प्रयास किया। हम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। तो अभी हम फिलहाल घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं और घोसी लोकसभा क्षेत्र इन दिनों देखा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है। क्यों है ये भी बताने का हम प्रयास करेंगे। आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, लेकिन वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और इन दिनों देखा जा रहा है कि वो जनता के बीच में संपर्क भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता हैं जो इन दिनों देखा जाता है कि कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर इन दिनों जनता के बीच में बने हुए हैं और कांग्रेस की जो पार्टियों की जो नीति है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है जनता के बीच में। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया है। देखा जा रहा है कि आपकी गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से हो चुकी है और प्रत्याशी भी बहुत सारे घोषित हो चुके हैं। घोसी में किस तरीके का आप लोगों का समीकरण है? देखिए, ये इंडिया गठबंधन हमारी पार्टी एक हम लोग का गठबंधन बना है और उस गठबंधन के तहत ये घोसी लोकसभा का सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और समाजवादी पार्टी ने राजीव राय जी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। और हम सभी इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग गांव-गांव में जा कर के कांग्रेस की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, उसको लेकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं और अधिक से अधिक वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोलदेव पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर भी मैदान में आ चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। अब उसके सामने किस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं क्योंकि सत्ता में हैं इस टाइम? देखिए, अरविंद राजभर जी पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम लोग का जो मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है। आप देख रहे होंगे कि इस देश में किसान कितना परेशान है, युवा को नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 60 लाख युवा पुलिस भर्ती की परीक्षा दिए थे, पेपर आउट हो गया। तो इस सरकार में युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, दबे कुचले लोगों का कोई भविष्य नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं और निश्चित तौर पर आज के समय में जितनी जनता परेशान है, हम लोग की बातों को सुन रही है और निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जनता जाने के मूड में नहीं है। जनता बीजेपी के साथ जाने के मुंड में नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि पूरी बहुमत के साथ 2022 में भी सरकार बन गई। कैसे बन गई? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं, कुछ देर बाद समझ में आते हैं। बीजेपी ने हमेशा झूठ की राजनीति की, झूठ बोल करके धर्म के नाम पर लोगों को उलझा करके वोट लेने का हमेशा प्रयास की। लेकिन अब जनता धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि ये बीजेपी हम लोगों से वोट ले रही है, लेकिन हमारे हक और अधिकारों का हनन कर रही है। युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। किसान आपने देखा होगा कि रोड पर थे, उनके लिए किले बिछाई गई। उनकी मांग है कि हम MSP हमको दिया जाए, लेकिन ये सरकार न किसानों की सरकार है, न युवाओं की सरकार है, न गरीबों की सरकार है। तो निश्चित तौर पर जनता इनके साथ नहीं है और जनता धीरे धीरे जागरूक भी हो रही है और आने वाले कल में निश्चित तौर पर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है। क्या लगता है इस बार? देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनकी 400 पार सीटें आती हैं, ठीक है, या 40 पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही थी, उस पदयात्रा से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा चली, उसमें कितना सफलता मिला? देखिए, राहुल जी का एक मिशन है जो देश के अंदर नफरत फैली है, उस नफरत को ख़त्म करने का, युवाओं को रोज़गार दिलाने का, किसानों के अंदर समृद्धि लाने का, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ लगातार वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि असम में महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, कुछ लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको नंगा घुमाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। वहीं राहुल गांधी असम में जा कर के उन महिलाओं से मिले, वहाँ पर मिल करके उनके दुख और दर्द को बांटा।
लगातार वो चलते जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। आज तक आपने प्रधानमंत्री जी को देखा हो कि जनता के बीच में नहीं गए। आज 10 साल उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज तक मीडिया को फेस नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी, आप देख रहे हो कि जनता के बीच में जाना हो, कुलियों के बीच में जाना हो, मजदूरों के बीच में जाना हो, गरीबों के बीच में जाना हो, हमेशा अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी, मैं मानता हूं कि इस देश में राहुल गांधी से बेहतर कोई लीडर नहीं है। उनका दिल भी अच्छा है और काम करने का तरीका भी अच्छा है। अच्छा, एक चर्चा ये भी था कि मतलब बलिया से अजय राय जी चुनाव लड़ेंगे। क्या कितनी थी उसमें सच्चाई? क्या अजय राय जी आप लोगों से चर्चा किए थे कि वो बलिया से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उनका नाम चल रहा था, लेकिन गठबंधन होने की वजह से, इंडिया गठबंधन होने की वजह से वो सीट समाजवादी पार्टी खाते में चली गई। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस के खाते में होती तो अजय राय चुनाव लड़ते। और एक चर्चा ये भी थी कि जब वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची बैक टू बैक रिलीज़ कर रही थी। वहीं बात करें तो कांग्रेस की नहीं आ रही थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि विवाद चल रहा है कुछ। क्या था इसमें? नहीं, नहीं, कोई विवाद नहीं था। इस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन विवाद नहीं था। अगर विवाद होता तो फिर गठबंधन कैसे होता? जी। दिल और दिमाग दोनों समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का मिला है, और आगे भी एक मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगा। एक चर्चा और भी थी कि बहन कुमारी मायावती से प्रियंका गांधी संपर्क में हैं। मायावती से बात कर रही हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने। इसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए, इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया कि भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र पर चोट कर रही है, संविधान खत्म करने की बात कह रही है, और एक इंडिया गठबंधन का मकसद ही है कि संविधान को बचाया जाए। और उस संविधान बचाने की लड़ाई में लगातार कोशिश हो रही थी कि बहन जी भी साथ आएँ, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो साथ में नहीं जा पाईं। अब बहुत ज़्यादा उस पर हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये जनता इसको देख रही है कि आप लोकतंत्र बचाने वालों के साथ हैं या लोकतंत्र को ख़त्म करने वालों के साथ हैं। अब बहन जी को तय करना है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप किनके साथ जाना चाहती हैं, किनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं? मैं तो आप देख भी रहे होंगे कि निश्चित तौर पर अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो जनता है ये देख भी रही है, इस चीज़ को समझ भी रही है कि आप अगर हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आई हैं तो निश्चित तौर पर ये जनता बँटने भी वाली नहीं है। और एक तरफ़ा लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रही है। आपने युवाओं को नौकरी के लिए बात कही कि युवाओं को नौकरी के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि 400 अगर हमारी सीटें आ जाती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो इसमें युवाओं को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर देश का संविधान बदलता है तो ये युवाओं को ही नहीं, इस देश के हर नागरिक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जब संविधान ही बदल जाएगा तो तानाशाही के साथ इस देश में सरकारें चलेंगी। बीजेपी तो लगातार तानाशाही कर रही है, कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसको उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, हेमंत सोरेन को देखिए, या जो भी लीडर हो यहाँ पर। आपने एक चीज़ ये भी देखा होगा कि ईडीआई का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि डरा धमका करके बीजेपी को ज्वाइन कराओ। और वही नेता जो पहले भ्रष्टाचारी थे, 2014 में मोदी जी ने जिन नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा मरवाया, वो आज नेता बीजेपी में चले गए और आज के समय में उनकी केसें बंद हो गई और आज के समय में एकदम वो पाक साफ हो गए। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी कर क्या रही है इस देश के अंदर। जिनको आपने भ्रष्टाचारी कहा उनको आज अपने आप साथ लेकर के और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सबसे अच्छा लीडर है। तो ये जनता देख रही है सब और इसका जवाब देगी। अच्छा, 2019 में जब वो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो 2019 और 2024 में कितना मतलब परिवर्तन दिख रहा है इस बार? देखिए, बहुत सारा परिवर्तन है। हमारी पार्टी कांग्रेस किसी जाति और धर्म की पहले तो पार्टी नहीं है। वो सबको साथ लेकर के हमेशा बात की है और आज तक जितने काम भी हुए हैं सबको ध्यान में रख करके उसने काम किया। तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई जारी है और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये चुनाव एक देश के अंदर एक बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव को कहा भी जा रहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। और निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन
अगर मजबूती के साथ अगर जनता जनमत नहीं देती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी की मनमानी बढ़ेगी, संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा तेजी के साथ बढ़ेगा। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से इन्होंने रखा। आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।